तो आज हम रामायण के सबसे दिलचस्प और विरोधाभासी पात्रों में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। जब भी कुंभकर्ण का नाम आता है ना, तो दिमाग में तुरंत एक ही तस्वीर बनती है। एक बहुत विशाल, हमेशा सोने वाला और हमेशा भूखा रहने वाला दानव। सही कहा ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि वो सिर्फ एक सोने वाला दानव बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो एक बेहद जटिल, नैतिक रूप से जागरूक और सच कहें तो एक दुखद नायक था। इस विश्लेषण में हम सीधे उन ऐतिहासिक ग्रंथों और स्रोतों में गोता लगाएंगे जो इस विशाल योद्धा की एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत में ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है। सोचिए जरा, कैसे एक नरभक्षी राक्षस जिसने अकेले ही 8000 वानरों को मार डाला, उसे हिंदू ग्रंथों में एक महान और गुणी चरित्र के रूप में भी याद किया जाता है। मतलब ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है। एक तरफ वो तबाही और विनाश का प्रतीक है और दूसरी तरफ धर्म और वफादारी का। उसके हिंसक कर्म और उसकी नैतिकता, ये दोनों एक साथ कैसे मौजूद रह सकते हैं? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। खैर, इस कहानी की शुरुआत असल में पृथ्वी पर होती ही नहीं है। भागवत पुराण के अनुसार कुंभकर्ण पिछले जन्म में वैकुंठ में, जो भगवान विष्णु का पवित्र निवास है, वहां विजया नाम का एक दिव्य द्वारपाल था। अपने भाई जया के साथ उसे 4 कुमारों का रास्ता रोकने की वजह से शाप मिला था। शुरुआत में तो उन्हें हमेशा के लिए नश्वर होने की सजा मिली, लेकिन जब उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी तो सजा थोड़ी कम कर दी गई। उन्हें धरती पर 3 जन्म लेने थे और उनके दूसरे जन्म में जया बना रावण और विजया ने कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। है ना हैरानी की बात? एक राक्षस के रूप में उसका जीवन वास्तव में एक दिव्य दंड का हिस्सा था। अब कुंभकर्ण की पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझना भी बहुत जरूरी है। उनके पिता महान ऋषि विश्रवा थे और माता थीं कैकशी। कुंभकर्ण रावण और विभीषण का भाई था और शूर्पणखा उसकी बहन थीं। अब देखिए, रावण का भाई होना ही, जो कि लंका का इतना महत्वाकांक्षी राक्षस राजा था, कुंभकर्ण के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। एक तरफ बिल्कुल धर्मपरायण विभीषण था और दूसरी तरफ सत्ता का भूखा रावण। कुंभकर्ण इन दोनों के बीच बुरी तरह फंस गया था और यही परिवार उसकी अंतिम दुखद नियति की नींव रखने वाला था। वैसे शाप मिलने से पहले उसकी ताकत की कल्पना करना भी मुश्किल है। ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभकर्ण जन्म से ही अपार, मेरा मतलब है अकल्पनीय शारीरिक बल का स्वामी था। उसने कोई आम योद्धाओं को नहीं, बल्कि स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र और मृत्यु के देवता यम को भी धूल चटा दी थी। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, युद्ध के दौरान उसने इंद्र के प्रसिद्ध इरावत हाथी का दांत ही तोड़ दिया और उसी दांत से इंद्र की छाती पर जोरदार प्रहार किया। वो एक ऐसा विशाल और अजेय योद्धा था जिसके सामने बड़े बड़े देवता भी टिक नहीं पाते थे। तो इतनी अपार शक्ति के साथ उसने किया क्या? अपने भाइयों रावण और विभीषण के साथ मिलकर कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने और सबसे शक्तिशाली बनने के लिए एक विशाल यज्ञ किया। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे स्वर्ग में सचमुच दहशत फैला दी। इंद्र, जो पहले ही उसकी ताकत का स्वाद चख चुके थे, बुरी तरह घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को मनचाहा वरदान दे दिया ना, तो देवताओं का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। इसीलिए इंद्र ने तुरंत बाकी देवताओं और देवी सरस्वती से बीच बचाव करने की गुहार लगाई। अब यहां जो हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सोचिए कैसे बस एक छोटे से शब्द ने पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगने ही वाला था, तो इंद्र के अनुरोध पर देवी सरस्वती ने उसकी जीभ बांध दी। कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्रासन, यानी इंद्र का सिंहासन, लेकिन उसके मुंह से क्या निकला? निद्रासन, यानी सोने के लिए बिस्तर। वो मांगना चाहता था निर्देवत्वम, यानी देवताओं का विनाश, लेकिन उसने कह दिया निद्रावत्वम, जिसका मतलब है हमेशा की नींद। ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया तथास्तु, और 1 सेकंड में सबसे शक्तिशाली वरदान एक भयानक शाप में बदल गया। ये सब देखकर रावण बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत ब्रह्मा जी से विनती की कि भाई कृपया इस श्राप को थोड़ा कम करें, क्योंकि हमेशा के लिए सोना तो खैर मृत्यु के ही समान है। ब्रह्मा जी इस बात पर मान गए और उन्होंने शाप में थोड़ा सा बदलाव किया। इस नए वरदान या यूं कहें कि नए शाप के अनुसार कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोएगा और फिर केवल 1 दिन के लिए जागेगा। उस 1 दिन में वो अपनी भयानक राक्षसी भूख मिटाने के लिए जी भरकर खाएगा, तबाही मचाएगा और पेट भरते ही वो फिर से 6 महीने की गहरी नींद में चला जाएगा। और अब जो बात हम जानेंगे वो सचमुच दिमाग घुमा देने वाली है।
ये सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं लगती। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इस पर विचार करता है। इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित एक परिकल्पना के अनुसार कुंभकर्ण की इस अत्यधिक नींद को आधुनिक विज्ञान में हाइपोथैलेमिक विकार के रूप में देखा जा सकता है। ये हमारे दिमाग की हाइपोथैलेमस ग्रंथि की एक बीमारी है जो सीधे तौर पर हमारी नींद और भूख को कंट्रोल करती है। है ना अद्भुत? कैसे हमारे प्राचीन महाकाव्यों का वर्णन आधुनिक विज्ञान की परिकल्पनाओं से इतना सटीक मेल खाता है। खैर, अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां राम और रावण का महायुद्ध शुरू हो चुका था। रावण अपनी सेना को हारता हुआ देखकर बुरी तरह हताश था और उसे अपने सबसे शक्तिशाली हथियार यानी अपने भाई कुंभकर्ण की याद आई। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। कुंभकर्ण तो अपनी गहरी शापित नींद में था। उसे जगाने के लिए रावण की सेना को पसीने आ गए, बड़े बड़े नगाड़े बजाए गए, उसे हथियार चुभाए गए और यहां तक कि पूरे 1000 हाथियों को उसके विशाल शरीर पर चलाया गया। तब जाकर कहीं वो अपनी गहरी नींद से उठा। ये घटना बताती है कि उसका शरीर कितना विशाल था और उसकी नींद कितनी गहरी। अब नींद से जागने के बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। कुंभकर्ण कोई बिना दिमाग का दानव बिल्कुल नहीं था। वो सच्चाई जानता था। उसने सीधे रावण से कहा कि राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं और सीता लक्ष्मी के अवतार हैं। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि ये युद्ध पूरी तरह अधर्म पर टिका है। उसने रावण को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि वो जो कर रहा है वो गलत है और उसे सीता जी को वापस कर देना चाहिए। यह बातचीत स्पष्ट रूप से कुंभकर्ण की उच्च नैतिक जागरूकता को साबित करती है। बस यहीं पर कुंभकर्ण का असली आंतरिक द्वंद्व सामने आता है। एक तरफ उसकी व्यक्तिगत नैतिकता थी, जहां वो साफ तौर पर राम के देवत्व और धर्म को पहचानता था। दूसरी तरफ था उसका भाई के प्रति कर्तव्य और अपनी मातृभूमि लंका के प्रति उसका अटूट प्रेम। हालांकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि रावण गलत है और इस युद्ध का अंत केवल और केवल हार ही है, फिर भी उसने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपनी नैतिकता को किनारे रखकर अपनी वफादारी और पारिवारिक कर्तव्य को चुना। और सच कहूं तो यही बात उसे एक बेहद दुखद नायक बनाती है। चलिए अब सीधे युद्ध के मैदान पर चलते हैं और देखते हैं कि इस दानव ने वहां कैसी तबाही मचाई। अपने भाई के लिए युद्ध में उतरते ही कुंभकर्ण ने राम की वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसका वो पहाड़ों जैसा विशाल आकार और खौफनाक युद्ध कौशल वानरों पर भारी पड़ रहा था। उसने वानर राज सुग्रीव के साथ भयानक युद्ध किया, उन्हें एक ही झटके में बेहोश किया और बंदी बना लिया। इसके बाद लक्ष्मण और कुंभकर्ण के बीच एक लंबा, दिल दहला देने वाला युद्ध हुआ। दोनों ने तब तक लड़ाई की जब तक कि दोनों पूरी तरह से थक कर चूर नहीं हो गए। अब यहां से युद्ध की गति बेहद हिंसक और तेज हो जाती है। जब कुंभकर्ण भगवान राम के सामने आया तो मुकाबला अपने चरम पर पहुंच गया। कुंभकर्ण को रोकना अब किसी आम तीर के बस की बात नहीं थी। राम को अपने सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का उपयोग करना ही पड़ा। सबसे पहले राम ने वायव्य अस्त्र चलाया, जिससे कुंभकर्ण का एक विशाल हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। लेकिन वो रुका क्या? बिल्कुल नहीं। इसके बाद राम ने ऐन्द्र अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे उसका दूसरा हाथ भी कट गया और बिना हाथों के तो उसका क्रोध और भी भयानक रूप ले चुका था। दोनों हाथ कटने के बाद भी वो विशाल दैत्य पीछे नहीं हटा। तब राम ने अर्धचंद्राकार बाणों का प्रयोग किया और उसके दोनों पैर भी काट दिए। अब कोई भी सोचेगा कि बिना हाथ और पैरों के तो कोई भी हार मान लेगा, राइट? पर कुंभकर्ण ने ऐसा नहीं किया। अपने दोनों हाथ और पैर गंवाने के बावजूद अपना विशाल मुंह खोले हुए वो जमीन पर रेंगते हुए सीधे राम की ओर झपटा। उसकी कोशिश थी कि वो राम को पूरा का पूरा निगल जाए। ये भयानक दृश्य उसकी अविश्वसनीय इच्छा शक्ति को बहुत गहराई से दर्शाता है। और अंततः इस महाकाव्य की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक का अंत होता है। राम ने एक बार फिर ऐन्द्रस्त्र का संधान किया और फाइनली कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसका अंत भी कोई छोटा मोटा अंत नहीं था। ग्रंथों में साफ साफ वर्णन है कि उसका वो विशाल कटा हुआ सिर इतनी जबरदस्त तेजी से उछला कि उसने लंका की कई बड़ी इमारतों और किले की मजबूत दीवारों को चकनाचूर कर दिया और फिर जाकर सीधे समुद्र में गिर गया। उसका पतन सचमुच बिल्कुल वैसा ही विनाशकारी था जैसा उसका पूरा जीवन। कुंभकर्ण के इस तरह गिरने का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था। जब रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली और अजेय भाई की मृत्यु का समाचार सुना ना, तो वो इतना टूट गया कि निराशा में वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रावण बहुत अच्छी तरह जानता था कि कुंभकर्ण ही लंका की रक्षा का सबसे मजबूत और आखिरी स्तंभ था,
उसके मरने के साथ ही रावण को यह कड़वा एहसास हो गया कि अब लंका को बचाना बिल्कुल असंभव है। अब उसके राज्य का विनाश पूरी तरह से तय हो चुका था। तो इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या रावण जैसे विनाशकारी और गलत राह पर चलने वाले भाई के प्रति कुंभकर्ण की ये अटूट निष्ठा उसका सबसे बड़ा गुण था, या फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? एक तरफ वो धर्म को पूरी तरह समझता था, लेकिन दूसरी तरफ उसने हर चीज के ऊपर अपने परिवार को चुना। ये कहानी नैतिकता और कर्तव्य के बीच के उस बेहद धुंधले अंतर को दिखाती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सब कुछ सही और गलत जानने के बावजूद अंधभक्त वफादारी की असली कीमत क्या हो सकती है। हम इस विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सच में सोचने वाली बात है ना?